देवभूमि के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। खबर देहरादून से है। संचार की नवीनतम प्रणाली QDA का शुभारंभ। सीएम त्रिवेंद्र रावत ने प्रणाली का शुभारंभ किया। SDRF ने स्थापित किया क्विक डिप्लॉयबल एंटीना। दूरस्थ ग्राम के जो 9 सिग्नल एरिया थे वहां पर संचार के लिए एंटीना। इस तकनीक का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य बना उत्तराखंड। सचिवालय स्थित SDMA देहरादून उत्तराखंड कंट्रोल रूम से QDA का शुभारंभ हुआ। मुख्यमंत्री ने QDR से मलारी, गुंजी, त्यूड़ी के ग्रामीणों से बातचीत की। QDR प्रणाली उत्तराखंड में किसी भी आपदा रूपी संकट के दौरान संजीवनी है। इससे पहले सभी जनपदों में संचार की दृष्टि से कमजोर क्षेत्रों में 248 सैटेलाइट फोन वितरित किए गए थे। वर्तमान में देश में NDRF और पैरामिलिट्री फोर्सेस ही इसका उपयोग कर रहे हैं। ये विभिन्न BSAT टर्मिनल के साथ उपग्रह आधारित संचार स्थापित करने में मदद करता है। तो देखिए, जो दूरस्थ ग्राम है जहां पर 9 सिग्नल एरिया है वहां पर ये टेक्निक बहुत ही मददगार साबित होगी, या फिर यूं कह लीजिए कि संजीवनी स्थापित होगी उनके लिए। संचार की नवीनतम प्रणाली है QDA, जिसका शुभारंभ हुआ है और त्रिवेंद्र रावत ने इस प्रणाली का शुभारंभ किया। SDRF ने स्थापित किया है क्विक डिप्लॉयबल एंटीना यानी QDA, क्विक डिप्लॉयबल एंटीना। ये प्रणाली लागू की गई है। इस तकनीक का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य बना है उत्तराखंड। संचार की नवीनतम प्रणाली है QDA, जिसका शुभारंभ उत्तराखंड में हुआ है और पहला राज्य बना है देश में। ऐसा सीएम त्रिवेंद्र रावत ने प्रणाली का शुभारंभ किया। SDRF ने क्विक डिप्लॉयबल एंटीना इस प्रणाली का आगाज किया है, स्थापित किया इसको दूरस्थ ग्रामों के 9 सिग्नल एरिया में संचार के लिए एंटीना। इस तकनीक का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य बन चुका है उत्तराखंड। दूरस्थ इलाके जहां पर कोई सिग्नल नहीं आते थे, ऐसे 9 सिग्नल जोन के अंदर अब कांटेक्ट किया जा सकता है। किसी भी आपदा के दौरान में कांटेक्ट किया जा सकता है, संपर्क साधा जा सकता है। और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत और केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे की उपस्थिति में ऑनलाइन आयोजित कार्यक्रम में स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय, जॉली ग्रांट और ग्लोबल हेल्थ अलायंस यूनाइटेड किंगडम के बीच MOU पर हस्ताक्षर हुए। ग्लोबल हेल्थ अलायंस के विशेषज्ञ स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय में कई कोर्सेज के माध्यम से मेडिकल स्टाफ, विशेष तौर पर पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ को क्वालिटी प्रशिक्षण देगा। इसी तरह मोटर बाइक पैरामेडिक प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि दोनों संस्थाओं के मध्य समझौते से स्वास्थ्य के क्षेत्र में उत्तराखंड को काफी लाभ होगा। मोटर बाइक पैरामेडिक से पर्वतीय क्षेत्रों में मौके पर जाकर मरीजों को त्वरित चिकित्सा दी जा सकेगी। आज ग्लोबल हेल्थ अलायंस UK और स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय के बीच जो समझौता हुआ है, उसके लिए मैं विजय धस्माना जी को और डॉक्टर नारायण को बहुत बधाई देता हूं कि बहुत ही एक गुणात्मक शिक्षा के क्षेत्र में, मेडिकल साइंस के क्षेत्र में आज ये MOU साइन हुआ है। मुझे विश्वास है कि जहां एक तरफ यहाँ पर अच्छे क्वालिफाइड और नर्सेज मिलेंगी, डॉक्टर मिलेंगे, अन्य जो स्वास्थ्य से जुड़े हुए कोर्सेज हैं उनको यहाँ पर पढ़ने का मौका मिलेगा। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने पटेल नगर स्थित हेमवती नंदन बहुगुणा उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय के तृतीय दीक्षांत समारोह में शामिल हुए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने छात्र छात्राओं को उपाधियां दी। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने हेमवती जो नंदन बहुगुणा उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर हेमचंद द्वारा लिखी गई पुस्तक हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम इन इंडिया का विमोचन भी किया। देना चाहूँगा 922 डॉक्टर्स को जिन्होंने MD, MS, MBBS से लेकर और नर्सिंग की डिग्रियाँ आज हासिल की हैं। उनको एक नए जीवन की शुरुआत के लिए मैं बहुत बधाई देता हूँ। विश्वविद्यालय के कुलपति और उनकी पूरी टीम को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ कि लगातार ये तीसरा दीक्षांत समारोह इस विश्वविद्यालय का उन्होंने संपन्न कराया।
हड़ताल के बावजूद बहुत अच्छे तरीके से और जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसके पालन के करते हुए उन्होंने व्यवस्थित तरीके से आयोजन को संपन्न किया। पहले तो मैं बधाई दें। प्रदेश में अपना नया मुख्यालय बनाने जा रही बीजेपी 17 अक्टूबर को राष्ट्रीय अध्यक्ष वर्चुअल रूप से करेंगे शिलान्यास। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा करेंगे शिलान्यास। वर्चुअल तरीके से जेपी नड्डा शिलान्यास करेंगे। सीएम रावत और प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद रहेंगे। के नए प्रदेश कार्यालय का भूमि पूजन और शिलान्यास हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी द्वारा 17 अक्टूबर को किया जाएगा। माननीय नड्डा जी दिल्ली से इस कार्यक्रम में वर्चुअल रूप से जुड़ेंगे और भूमि पूजन और शिलान्यास का कार्य संपन्न करेंगे। पौड़ी में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना संक्रमण। ऐसे में इस दौर में भी ड्यूटी निभा रहे कोरोना वायरस जो वॉरियर्स हैं, जो कि वायरस से बचा रहे हैं, और ऐसे ही वॉरियर्स हैं पुलिसकर्मी जो किसी न किसी तरीके से संक्रमण की चपेट में आ रहे हैं, जिससे इस दौरान ड्यूटी देना पुलिस के लिए भी चुनौती बनता जा रहा है। इस दौरान एसएसपी पी रेणुका ने पुलिसकर्मियों को निर्देशित किया, कहा कि आमजन की सुरक्षा के साथ ही खुद को भी कोरोना संक्रमण की चपेट में आने से बचाएं। इसके लिए कोरोना प्रोटेक्शन के साथ ही चेकिंग अभियान, थानों में ड्यूटी, वीआईपी कार्यक्रम में कोरोना से खुद को बचाने के लिए खुद की पूरी सुरक्षा के साथ ड्यूटी का निर्वहन करें। बहुत लोग पब्लिक से बहुत इंट्रैक्शन होते हैं, ट्रैफिक ड्यूटी करते हैं, उनकी लॉ एंड ऑर्डर पुलिस में रहते हैं। सो उनको भी अभी कोरोना पॉजिटिव हमारा जनपद में बहुत लोगों को हुआ है, बट सभी लोग ठीक हैं एंड उसी तरीके से हमने व्यवस्था करा के हैं। उनको क्वारंटाइन आइसोलेशन होगा, मतलब मैन पावर कैसे मैनेजमेंट होगा। सो सभी थानों के इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, इसलिए वो भी अभी तक कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आ रहा। काशीपुर में पेट्रोल पंप दिलाने के नाम पर ठगी मामले में पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार। पेट्रोल पंप दिलाने के नाम पर 30 लाख से ज्यादा की ठगी का मास्टरमाइंड अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। ठगों का गिरोह बिहार के नवादा से संचालित मास्टरमाइंड और साथियों की पुलिस कर रही है तलाश। द्वारा एक अभियोग पंजीकृत कराया गया था, जिसमें उनके द्वारा बताया गया था कि किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा इंडियन ऑयल का एग्जीक्यूटिव बन करके उनके फादर से जो है लगभग 31 लाख रुपए की ठगी कर दी गई है। ये सारा पैसा ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू इनके द्वारा ट्रांसफ़र किया गया था। इसमें जब हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे थे तो जो इनकी सीडीआर और बैंक से डिटेल्स हमने निकाली, तो बैंक अकाउंट जो है वो बॉम्बे से ऑपरेट हुआ था, लेकिन जो मोबाइल नंबर वगैरह था उसकी लोकेशन बिहार आई। उस पर हमारी टीम बिहार के नवादा डिस्ट्रिक्ट में गई है, तो उसमें हमने जो बैंक अकाउंट होल्डर है उसको भी पकड़ा। उसके अलावा एक व्यक्ति और पकड़ा गया है नामकरण का। सीएम त्रिवेंद्र ने कुंभ मेले को लेकर समीक्षा बैठक की। सीएम त्रिवेंद्र ने कुंभ मेला 2021 की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक, मुख्य सचिव ओम प्रकाश रहे मौजूद। डीजी लॉ एंड ऑर्डर अशोक कुमार, सचिव नितेश झा समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। मेला अधिकारी को कोविड-19 के नियमों का पालन करने के निर्देश। सीएम त्रिवेंद्र ने कहा, कुंभ मेला दिव्य और भव्य होगा। आयोजन में धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराओं का ध्यान रखना है। कुंभ मेला क्षेत्र में स्वच्छता का भी पूरा ध्यान रखा जाए। कुंभ मेले के सुरक्षित आयोजन के लिए पुख्ता कार्य योजना तैयार की जाए। कोविड के दृष्टिगत मास्क और सैनिटाइजर की व्यवस्था की जाए। मेले में जो भी श्रद्धालु बगैर मास्क के दिखे उन्हें निःशुल्क मास्क दिए जाए। कुंभ मेले के सुरक्षित आयोजन के लिए पुख्ता कार्य योजना तैयार की जाए। कोविड के दृष्टिगत मास्क और सैनिटाइजर की व्यवस्था की जाए और जिनके पास मास्क और सैनिटाइजर ना हो उनको मुफ्त मास्क और सैनिटाइजर भी उपलब्ध कराए जाए। कोरोना महामारी को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग सतर्क है। केदारनाथ धाम आने वाले तीर्थयात्रियों की थर्मल स्कैनिंग होगी। डीएम वंदना ने स्वास्थ्य कर्मचारियों को थर्मल और स्कैनिंग के निर्देश दिए हैं। धाम में गोल चबूतरे के पास मेडिकल जांच का बोर्ड लगाने के निर्देश दिए हैं।
देहरादून में 10 अक्टूबर से शुरू होगा कंडीशनिंग कैंप। क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ उत्तराखंड शुरू करेगा कैंप में पिछले साल खेल चुके कई खिलाड़ी शामिल होंगे। रणजी, विजय हजारे, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में खेल चुके खिलाड़ी शामिल होंगे। ऐसे 29 खिलाड़ियों को कैंप में शामिल किया जा रहा था। जोत सिंह गुलसोला और सचिव माहिम वर्मा ने जानकारी दी है। उत्तराखंड में भी बायो बबल वातावरण को खिलाड़ियों के लिए किया जाएगा लागू। सख्त नियमों के वातावरण में ही देहरादून में कैंप आयोजित करने की तैयारी है। अभिमन्यु अकेडमी में पुरुष और कसीगा स्कूल में कैंप होगा। सचिव माहिम वर्मा ने बताया कैंप में एंट्री से पहले खिलाड़ियों का स्टाफ का कोरोना टेस्ट होगा और पूरे कैंप के दौरान कोई भी खिलाड़ी कैंप के बाहर नहीं जा पाएगा। उत्तराखंड में खाली पड़े मंत्रिमंडल के पद को लेकर लगातार खींचतान जारी है। हर समुदाय के लोग अपने अपने विधायक को मंत्रिमंडल में शामिल करने की जद्दोजहद में लगे हैं। पंजाबी समाज का कोई भी मंत्री ना बनने से पंजाबी समाज इसको अपनी उपेक्षा समझ रहा है। हरिद्वार बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंडी समिति के अध्यक्ष संजय चोपड़ा ने बीजेपी हाईकमान से मांग की है कि उत्तराखंड सरकार में पंजाबी समाज में किसी विधायक को मंत्री पद दिया जाए, जिससे पंजाबी समाज का सम्मान भी बढ़े और बीजेपी से जुड़े पंजाबी समाज के कार्यकर्ताओं में जोश की उमंग भी जागे। इस दौरान उन्होंने कहा कि पंजाबी समाज से हमेशा ही उत्तराखंड की राजनीति में अहम योगदान निभाया है। के माध्यम से हमने जो है सरकार से 3 प्रमुख मांगे हमारी न्याय संगत मांगे। एक तो कोविड-19 के दृष्टिगत जिस प्रकार से हमारे तमाम श्रमिकों के जो विचाराधीन मुकदमे हैं, चाहे वो माननीय उच्च न्यायालय में है चाहे लेबर कोर्ट में है, उन समस्याओं को उन मुकदमों के समस्याओं के समाधान के लिए उनको सॉर्ट आउट करने के लिए राज्य सरकार द्वारा किसी सीनियर आईएएस की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया जाए और ये श्रमिकों की जो समस्या है उसका निदान किया जाए। दूसरी मांग हमारी यह है कि तमाम जो श्रमिक हैं जिन्हें राज्य सरकार द्वारा अनुदान राशि दी गई, जिन श्रमिकों को राशन की किट दी गई, बहुत से क्षेत्रों के अंदर अब तक उन्हें नहीं मिली है, उसकी जांच होनी चाहिए और तमाम जो इसके हकदार हैं, जो पात्र हैं, उनकी गिनती कराकर उनकी जनगणना कराकर तब जब तमाम लोगों को वो अनुदान राशि वो किटें दी जानी चाहिए। देखिए न्यूज़ 1 इंडिया की खबर का बड़ा असर हुआ। डीएम पैदल ही गांव में घूमकर ग्रामीणों की समस्याओं को जानने पहुंचे। ग्रामीणों ने डीएम से खुलकर संवाद किया और डीएम के साथ कई बड़े अधिकारी भी पहुंचे। ग्रामीणों ने बेहिचक अपनी समस्याओं को डीएम के समक्ष रखा और डीएम ने ग्रामीणों की समस्याओं को बड़ी तसल्ली बख्श सुना भी। विभागीय अधिकारियों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश भी दिए और सभी समस्याओं के निस्तारण के शीघ्र पूर्ण होने के आदेश भी दिए। न्यूज़ 1 इंडिया ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया था, जिसके बाद अब ग्रामीणों की समस्याओं को सुनने के लिए खुद डीएम पहुंचे हैं। हमारा दूरस्थ गांव है लड़वा कोट, यहाँ पर आज जो है हमने भ्रमण किया है। इनकी मुख्य समस्या सड़क की है और अभी मैं जैसे पीडब्ल्यूडी के भी अधिकारी आए थे, जो 950 मीटर जंगल का एरिया जहाँ का फॉरेस्ट क्लियरेंस होना है, वो आज सारा क्लियरेंस ये बता रहे हैं शाम तक हो जाएगा और कल इसको जो है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास भेज दिया जाएगा सैंक्शन के लिए। आई थिंक मुझे लगता है कि अगले हफ्ते 10 दिन के भीतर ये सैंक्शन आ जानी चाहिए जो फॉरेस्ट के क्लियरेंस का है और उसके बाद सड़क निर्माण की प्रक्रिया जो है वो प्रारंभ की जाएगी। इसके अलावा ग्रामवासियों ने अपने जूनियर हाई स्कूल और प्राइमरी स्कूल के छत के बारे में बताया है, उसको इमीडिएटली निर्देश दे दिए गए हैं